हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 7 मई। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं 6 और 7 मई का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला है क्वेश्चन दोस्तों कि नए दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ होगा। तो इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में। जो नया दक्षिण तटीय रेलवे जोन बनाया जा रहा है उसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा और ये देश का 18वां रेलवे जोन मुख्यालय होगा। भारत में 17 पहले थे और 18वां परिचालन जोन यानी रेलवे मुख्यालय जोन बनाया जा रहा है विशाखापट्टनम में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है सांता मार्टा सम्मेलन 2026 मुख्य रूप से किससे संबंधित था। तो दोस्तों ये कोलंबिया के शहर सांता मार्टा में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य रूप से 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे एकत्रित हुए थे और इसका मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पे फोकस था। ये सम्मेलन किस तरह से बदलते क्लाइमेट चेंज के लिए क्लीन एनर्जी को अधिक से अधिक एडॉप्ट किया जाए, इस पे ये सम्मेलन फोकस था। इसकी मेज़बानी जो सांता मार्टा सम्मेलन था इसकी मेज़बानी किया था कोलंबिया और नीदरलैंड ने मिलकर किया था। अगला है एनसीईआरटी द्वारा लॉन्च किया गया प्रशस्त 2.0 किस उद्देश्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी द्वारा लॉन्च किया गया है प्रशस्त 2.0 और ये मुख्य रूप से विकलांगता की प्रारंभिक पहचान, जो बच्चे हैं उनमें किस तरह से प्रिलिमिनरी स्टेज में ही उनकी विकलांगता की पहचान की जाए, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है एनसीईआरटी द्वारा प्रशस्त 2.0। स्कूली बच्चों में विकलांगता की पहचान की प्रारंभिक अवस्था को जाँच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एनसीईआरटी के बारे में जान लेते हैं। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में। यह एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसका जो मोटो है आदर्श वाक्य विद्या अमृते मसुते, यानी विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इसका मोटो या आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों नेक्स्ट है किरण मजूमदार शाह ने बायोकॉन के भावी उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया है। तो ये क्लेयर मजूमदार इनकी भतीजी हैं। किरण मजूमदार बायोकॉन की चीफ हैं और इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में क्लेयर मजूमदार को नियुक्त किया है, नामित किया है। ये किरण मजूमदार हैं और इनके उत्तराधिकारी क्लेयर मजूमदार इनको नामित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलित्जर प्राइज़ 2026 किसे प्रदान किया गया। तो ये दिया गया है आर.के. आनंद और सुपर्णा शर्मा। आर.के. आनंद और सुपर्णा शर्मा। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 12.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है और ये 1917 से ये दिया जा रहा है दोस्तों। और भारतीय पत्रकार आर.के. आनंद और सुपर्णा शर्मा को इस साल सचित्र रिपोर्टिंग के लिए ये पुलित्जर प्राइज़ दिया गया है। साथ ही साथ यह पुरस्कार नताली ओबिके पियर्सन यानी 3 व्यक्तियों को मिला है। इनके साथ इन्होंने साझा किया है। पुलित्जर प्राइज़ दोस्तों पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है और 2026 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे दिया गया, नामित किया गया था इन लोगों को। नेक्स्ट है वर्ल्ड अस्थमा डे 2026 का मनाया जाता है। ये 5 मई को मनाया जाता है दोस्तों। 5 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। हजारीबाग किस कारण से चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग किस कारण से चर्चा में है। तो देश का पहला मोती पालन केंद्र हजारीबाग झारखंड का एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है। इसे छोटानागपुर की रानी भी कहा जाता है। यहीं पर पहला मोती पालन केंद्र इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिससे वहाँ के आसपास के रीजन में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया जाएगा। 35 से अधिक देश के खिलाड़ी इसमें भाग लेने पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो पूरा आयोजन है, गेम है, 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगी। अगला है पहला इब्सा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो दोस्तों ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा और 1 जून से ये शुरू होने वाला है इब्सा शिखर सम्मेलन। इसका मेजबानी भारत करेगा, याद रखिएगा भारत करेगा।
और मुख्य रूप से IPSA जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये मुख्य रूप से इसकी स्थापना जो 7 बड़े बिल्लियाँ हैं, शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, इनके संरक्षण के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। किस तरह से इनको संरक्षित किया जाए। अगला है भारत अल्जीरिया संयुक्त आयोग का उद्घाटन बैठक में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। तो भारत और अल्जीरिया के बीच में रक्षा डिफेंस को लेकर के जो है दोनों देश आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हुए हैं। भारत और अल्जीरिया, ये अल्जीरिया का मैप हो गया दोस्तों। अल्जीरिया विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी जो है दोस्तों अल्जीरियस, ये रहा इसकी राजधानी। मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है, ये भूमध्य सागर से, अफ्रीकन कंट्री है, भूमध्य सागर से लगा हुआ है और ये मगरेब क्षेत्र का हिस्सा है जिसमें ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया ये सब कंट्री आते हैं मगरेब क्षेत्र में। और अल्जीरिया में दोस्तों यहाँ पे एटलस माउंटेन, जो एटलस पर्वतमाला है, ये अल्जीरिया में स्थित है, एटलस माउंटेन और हॉगर माउंटेन। इसके बाद जो सहारा डेजर्ट, सहारा का मरुस्थल देखिए, ये इसका बहुत बड़ा पार्ट अल्जीरिया में पड़ता है, सहारा मरुस्थल का, ये भी देख लीजिएगा ज्योग्राफी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत और यूरोपीय संघ ने संयुक्त पहल किस क्षेत्र में शुरू की है। भारत और यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक संयुक्त पहल शुरू किया गया है और ये शुरू किया गया बैटरी रिसाइकलिंग। जो हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं उसको किस तरह से रिसाइकिल किया जाएगा, इस क्षेत्र में यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक संयुक्त पहल शुरू किया गया है, इसको रिसाइकिल को लेकर के। यूरोपियन यूनियन दोस्तों, इसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1951 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय ECSE का गठन किया गया। इसके बाद 1957 में रोम की संधि, ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया। बाद में देखिए मेन है 1993 मास्ट्रिक्ट संधि, ये पूछता है। मास्ट्रिक्ट की संधि के माध्यम से ये यूरोपीय संघ जो है की स्थापना हुई। वर्तमान में दोस्तों 27 कंट्री हैं, यूरोपीय यूनियन में 27 कंट्री हैं और ये 27वां कंट्री क्रोएशिया है। क्रोएशिया जो है 27वां कंट्री है और ये 2013 में शामिल हुआ था यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन में से 27 में से 20 कंट्री है, इनकी आधिकारिक ऑफिशियल जो करेंसी है वो यूरो है। ये यूरो में अपना लेन देन करते हैं। वही ब्रिटेन तो ब्रेग्जिट फेमस था, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका था और हाल फिलहाल में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में FTA पे समझौता बातचीत चल रही है, बहुत जल्द ही समझौता सफल हो जाएगा। अगला है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित कपास क्रांति मिशन के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है। सरकार के द्वारा कपास क्रांति मिशन शुरू की गई है और इसके लिए 5600 करोड़ रुपया जो है ये मंजूरी दी गई है इसके लिए। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि किस तरह से कपास जो खेती करते हैं किसान, उनको लाभ पहुंचाया जाए और कपास का उत्पादन बढ़ाया, कॉटन का उत्पादन बढ़ाया जाए, तो यही इसका प्रमुख लक्ष्य है। अगला है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों ये अनिल चौहान जो CDS हैं, चीफ डिफेंस, उनके द्वारा किया गया है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये रहा उनका मैप। जो रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान के द्वारा ये दिल्ली में शुरू किया गया है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और इसमें मुख्य रूप से जो तंत्रिका संबंधी जो चीज़ें हैं उनके लिए सम्मेलन, ब्रेन और इसके न्यूरॉन से संबंधित चीज़ों के लिए सम्मेलन शुरू किया, उद्घाटन किया इन्होंने। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।